हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट और नीट एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक रहता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं सेल होता क्या है। सेल इज़ अ फंक्शनल और अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना सेल के कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है, क्योंकि सेल मिलकर ही एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाती है और सारे फंक्शन को करती है। फॉर एन एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी स्टूडेंट को आप डायरेक्टली मैथ्स का कोई सम सॉल्व करने के लिए देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको बेसिक चीज़ें जैसे काउंटिंग है, सिंबल्स, ये सब के बारे में बताना पड़ेगा, तब जाकर वह सॉल्व कर पाएगा। उसी तरह बायोलॉजी में भी सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है। ये होगी तब जाके ऑर्गेनिज्म बनेगा, क्योंकि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और सारे सिस्टम मिलकर ऑर्गन की बॉडी को बनाते हैं। एनिमल सेल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारी सेल एक दूसरे से जुड़ी होती है और सब एक साथ मिलकर ही फंक्शनलाइज करती है। जैसे लंग्स और हार्ट जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि लंग्स जो होता है ऑक्सीजन को पंप करता है और वो हार्ट में भेजता है। हार्ट जो होता है उसको ब्लड सर्कुलेशन में यूज में लेता है। अब हम देखते हैं सेल की डिस्कवरी के बारे में। सेल को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने कॉर्क के बहुत ही पतले सेक्शन को कट करके माइक्रोस्कोप में देखा था, तो उन्हें बिहाइव्स जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी थी, जिसको उन्होंने सेल नाम दिया था। इसके लिए उन्होंने जिस माइक्रोस्कोप को यूज़ में लिया था वो फर्स्ट टाइम जेनसन एंड जेनसन ने 1519 में डिस्कवर किया गया था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में यहाँ पर माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई जाने वाली स्ट्रक्चर सेल की बताई गई है, और राइट साइड में जेनसन एंड जेनसन ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो बताया गया है। ये बहुत ही एक सिंपल माइक्रोस्कोप था जिसमें ओनली ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस प्रेजेंट थे। आइए आगे हम डिटेल में सेल के बारे में देखते हैं। इसके बाद एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में इस माइक्रोस्कोप को फिर से रिक्रिएट किया था। उन्होंने लेंस जो थे उनको इम्प्रूव किया था, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 300 गुना ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकता था। इन्होंने इसी माइक्रोस्कोप के नीचे एक वाटर ड्रॉप को रखा था जिसमें उनको मोटाइल ऑब्जेक्ट दिखी थी। उनको उन्होंने एनिमल्क्यूल्स नाम दिया था, जिसमें प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया इंक्लूड थे। सेल के बारे में और जानने के लिए एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसको सेल थ्योरी कहा था। सेल थ्योरी सबसे पहले श्लीडेन एंड श्वान ने 1838 में प्रपोज किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं, और इन्होंने इसी कंक्लूजन पे तीन थ्योरी प्रपोज की थी। उसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। उनका कहना था कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। सेकंड पॉइंट था कि जो सेल है वो लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। थर्ड पॉइंट था कि सारी सेल जो होती है वो पुरानी सेल से ही नई सेल को बनाती है। इन सारे स्टेटमेंट पे ये प्रूफ हो गया कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, और सारे लाइफ फंक्शन को करने में वो कैपेबल होती है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। न्यूक्लियस कंपोजिशन के बेस्ड पर सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होती है वो एब्सेंट होती है। इसके एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया। सेकेंड है यूकैरियोटिक सेल, इसमें
न्यूक्लियस वेल डिफाइंड और प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। इसके लिए हमने बैक्टीरिया को एग्जांपल के तौर पे लिया है। यहाँ पे आप बैक्टीरिया का पिक्चर देख सकते हैं। इसमें फ्लैजिला और पिलाई जो प्रेजेंट है, जो लोकोमोशन में इनमें हेल्प करती है। उसके बाद सेल वॉल है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मिड भी होता है और राइबोसोम जो होता है वो 70S फॉर्म का होता है। और इसमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियट कहते हैं, जिसमें जीनोफोर भी प्रेजेंट होता है। आइए आगे और देखते हैं इसके बारे में। अब दे रखे हैं यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल होती है उसकी बॉडी में कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, कितनी अमाउंट में, उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट है वाटर जो 70% प्रेजेंट होता है। सेकंड इज ऑर्गेनिक आयंस होते हैं जो 1% होते हैं। शुगर और प्रिकर्सर होते हैं 1% होते हैं। अमीनो एसिड होते हैं जो 0.4% होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो भी 0.4% होते हैं। उसके अलावा फैटी एसिड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें इसकी स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है अपेंडेजेस जो लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है, जो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, जैसे फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रे। सेकेंड होता है सेल एनवेलप, आउटर स्ट्रक्चर होती है जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, ये सेल के अंदर बिखरा हुआ होता है जिसमें राइबोसोम, ग्रेन्यूल्स या न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो यूकैरियोटिक सेल से साइज में छोटी होती है। इसका साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से साइज में बड़ी होती है, जिसका साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्रोमोसोम सिंगुलर होता है। यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन जो होता है वेल डिफाइंड होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वेल डिफाइंड होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनसे सेपरेट रहता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आप डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, वो साइनोबैक्टीरिया में होता है जिसमें क्रोमोफोर प्रेजेंस होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस ओनली प्लांट सेल में होता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इनमें डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जो मेम्ब्रेन्स के अंदर पैक्ड या क्लोज्ड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सेकेंड इज सेल एनवेलप, थर्ड इज इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो भी 2 टाइप से होती है, अपेंडेजेस फ्लैजिला एंड सीलिया। सेकेंड होता है ग्लाइकोकैलिक्स होता है जिसमें कैप्सूल या स्लाइम लेयर होते हैं। सेकेंड होता है सेल एनवेलप जो सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर होती है जिसमें न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे दोनों सेल को देख सकते हैं। फर्स्ट है एनिमल सेल, सेकेंड इज प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में ये दोनों एब्सेंट होते हैं।
ये दोनों चीज़ें ही इन सेल को एक दूसरे से अलग करती है। इसके अलावा प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रोसोम भी इसमें सेंट्रोसोम भी एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है और वैक्यूल जो होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, मतलब एब्सेंट होते हैं एक तरह से। प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब है ये एक स्ट्रक्चर होती है जो एक सेल से दूसरे सेल में मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करती है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस बताए गए हैं। हम अब डिफरेंस को देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस होता है, प्लांट सेल जो होती है वो एनिमल सेल से बड़ी होती है, जबकि एनिमल सेल जो होती है प्लांट सेल से छोटी होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी डिवाइड होती है, जिसमें मिडिल लेमेला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होते हैं वो बड़े और परमानेंट होते हैं, एनिमल सेल में बहुत ही छोटे और टेम्पररी होते हैं। प्लांट सेल में टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में टोनोप्लास्ट एब्सेंट होती है। टोनोप्लास्ट एक वैक्यूल के बाहर एक लेयर होती है जो सारे ऑर्गेनेल्स को वैक्यूलर सब्सटेंस से अलग करने के लिए प्रेजेंट होती है। इसके बाद सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है प्लांट्स में, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम प्लांट सेल में बहुत ही कम मिलते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और प्लांट सेल में स्टोरेज मटेरियल जो होता है वो स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में होता है, और एनिमल सेल में जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है। इसके बाद देखते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं और ये स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं, जिस सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं और स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं। तो इसी बेसिस पे ये बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। यहाँ पे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो कॉमन ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोलिकर ने 1888 में डिस्कवर किया था। थर्ड इज गोल्जी अपरेटस, जिसको कैमिलो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था। फोर्थ इज राइबोसोम, जिसको रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में डिस्कवर किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को के.आर. पोर्टर ने 1945 में डिस्कवर किया था। लाइसोसोम को सी.डी. दवे ने 1955 में डिस्कवर किया था। लास्ट आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को डुजार्डिन ने 1835 में इसे डिस्कवर किया था। आज हमने सारी सेल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन को पढ़ा और ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनको किसने डिस्कवर किया इसके बारे में हमने आज पढ़ा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल्स से पढ़ाऊँगी, तो प्लीज़ आप अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा।